हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका संतोष सर आ गया हूं आज के कर्तव्य बैच के लेक्चर नंबर 2 में। स्वागत है आपका मैग्नेट एकेडमी के प्रेप चैनल पे। अगर आप फेसबुक के, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जहां कहीं भी अगर आप देख रहे हो इस चीज को, तो आप फॉलो कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो पहले। जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 1 देखा था, लेक्चर नंबर 2 में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का, वो जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे। डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई बातचीत किए हुए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है प्यारे बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वर्ड इज द स्टैटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है, ये मतलब होता है चार्ज। और स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रेस्ट या फिर स्टेशनरी। बोले तो रुका हुआ, बोले तो रुका हुआ, ठीक है, विराम अवस्था में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्ज। किसके बारे में बात करेंगे अपन? रेस्ट चार्ज। आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज कहां पे होता है? कहां कहां पे यूज करते हैं? क्या आपने स्कूल में कभी बोर हो गए कोचिंग में और आपने पेन को क्या किया, आपने रब किया ऐसे ऐसे, और आपने पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को आपने उठाया और वहां पे पेपर के टुकड़े उठ गए? क्या ये जादू हो गया? अगर मैं आपके कपड़े पे क्या करूं, तो अब आपके बाल को मैं रगड़ दूं किसी कपड़े से, और देखिए आप कुछ ही देर में आपके बाल खड़ा हो जाएगा। पता ऐसा क्यों हुआ? बिजली क्यों कड़कती है? लाइटनिंग क्यों होता है? थंडरस्टॉर्म क्यों होता है? आपने सुना होगा कि जब बारिश होती है, आंधी तूफान होता है, तो पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, या तो आप घर में सेफ है या फिर कार में बैठे रहिए, आप बाहर नहीं घूमिए। ये सब क्यों होता है ऐसा? ये सब सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट है, जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, लाजवाब चैप्टर है। 27 मार्क्स के लगभग इस सीरीज यूनिट से क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। 2 से 3 क्वेश्चन आपको नीट और जेई में मिलेगा, आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, हर एक बेसिक बात को हम सीखेंगे प्यारे बच्चों। हमारे साथ ही एक एक छोटी छोटी बात को हम सीखेंगे। मजा आ जाएगा आपको इसमें पूरा। आपको करना क्या है? कुछ नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्लास नोट्स लिखने हैं। जितनी चीज आपको यहां पे करवाया जाए, क्लास नोट को आपको भूलना नहीं है। क्लास नोट लिखना ही तो लिखना है अच्छे से, एक भी बैकअप नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, वैसे आप ऑनलाइन क्लासेस में आपको रेगुलर में पढ़ाऊंगा, आपको पूरे पूरे साल। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पूरे कंप्लीट सिलेबस आपको खत्म करेंगे, और आपको क्या करना है, क्लास नोट बनाना है प्रॉपर। क्लास नोट को लिखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको पीडीएफ सेंड करेंगे क्वेश्चन का, जो भी न्यूमेरिकल्स आपको दिया जाएगा काम, वर्कआउट डेली की डेली होमवर्क करने हैं आपको। बात समझ में आ रही है? देखिए, टॉपर जो है कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं बनता है। ऐसा आप सोच रहे हैं कि आप ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो क्या आप टॉपर बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे आप। करना क्या है, कंसिस्टेंट रहना है आपको, डेली काम करना है। आज जो पढ़ाया जा रहा है उसको आज ही करने हैं एनी हाउ। आज जो क्वेश्चन करवाया जाएगा आज ही करने हैं एनी हाउ। 200% आपका सिलेक्शन एज वेल एज अच्छा मार्क्स आएगा आपका बोर्ड में। बात समझ में आ रही है? तो आपको जो चीज समझाई जा रही है, जो चीज आपको बताई जा रही है, प्रॉपर आप इसको नोट्स में लिखेंगे, एक एक छोटी छोटी बात को लिखेंगे। लैंग्वेज बहुत सिंपल होगा, बस अच्छे से आपको करना क्या है, पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, डेली पढ़ना है।
और जो दिक्कत होगा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके आप पूछेंगे, कॉल करके आप पूछेंगे पर्सनली कि सर ये चीज नहीं आया समझ में, ये कैसे किया आपने, तुम्हारा सिलेक्शन यहीं से होगा। बात समझ में आ रही है? चल, जैसा कि हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं हम, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पढ़ाई आपने तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कौन से चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट चार्ज यानी कि रुका हुआ चार्ज की बात करेंगे। जो चार्ज मोशन में होगा इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में हम स्टडी नहीं करेंगे। तो आप लिख सकते हो इसका डेफिनेशन चाहो तो, क्या डेफिनेशन होगा इसका, राइट डाउन। डेफिनेशन क्या होगा इसका, इट इज द ब्रांच ऑफ branch of physics, it is a branch of physics in which we study about the रेस्ट चार्ज। किसके बारे में पढ़ते हैं अपन, रेस्ट चार्ज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 100% क्वेश्चन क्लास नोट से आएगा, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। So it is a branch of physics in which we study about the rest charge, which is called the electrostatics. चलेगा नहीं चलेगा? चलिए आ जाते हैं अपन यहां पे, गौर से सुनिएगा। अब जो सवाल आता है, सर व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, ये चार्ज क्या है, ये तो समझ गए सर, रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पर ये चार्ज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। बहुत सारी किताबें कहती है चार्ज का कोई डेफिनेशन नहीं होता, कोई एक चार्ज पर्टिकुलर चीज नहीं है, पर आप जानते हैं कि अगर दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट करता है तो उसका कोई ना कोई एक डेफिनेशन होगा, उसका नाम होगा, उसका एक मीनिंग होता है। चार्ज क्या है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर का, सब्सटेंस का, मटेरियल का। चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसी भी सब्सटेंस का, मैटर का, जिसके पास क्षमता होती है क्या करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सपीरियंस करने, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने। मैं मैग्नेटिक यूज क्यों कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सपीरियंस करता है, हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सपीरियंस करता है जब वो मूविंग स्टेट में होता है। तो बेसिकली चार्ज क्या है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हैविंग टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, चार्ज कहते हैं। राइट डाउन, राइट डाउन, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर having tendency to experience electric and magnetic field and force। फील्ड एंड फोर्स, जब फोर्स करेगा तो फील्ड करेगा, जहां फील्ड होगा वहां फोर्स हो। बात समझ में आ रही है, इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज। सब नेचुरल चार्ज भी होते हैं, आर्टिफिशियल चार्ज भी होते हैं, इसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
क्या आता है प्यारे बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या प्रॉपर्टीज होता है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। राइट ऑन फर्स्ट इज द राइट ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड एज कैपिटल Q और स्मॉल q। कैपिटल Q और स्मॉल q से हम इसको डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा प्रॉपर्टी जो है इसका जो SI यूनिट होता है प्यारे बच्चों, मात्रक, ये होता है कूलाम। कूलाम होता है, इसी को हम लोग किससे दर्शाते हैं? C से दर्शाते हैं इसको। चलेगा नहीं चलेगा? लिख दिया आपने। तो चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर का, जिसके पास में क्षमता होती है क्या करने का? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने का। चार्ज के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q या स्मॉल q से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, कैपिटल Q या स्मॉल q से इसको डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी जो होगा इसका देखिए जी, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा इसको रहने देते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा? देखिए थर्ड वन, SI यूनिट क्या था हमारा? कूलाम था। और CGS यूनिट जो होता है, व्हाट इज CGS यूनिट? इसको कहते हैं स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम या फिर इसी का दूसरा नाम है ESU, बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। CGS यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? देखिए यहां पे अब यहां पे लिखिएगा इन फिजिक्स चार्ज इज यूज लाइक। कैसे चार्ज को यूज करते हैं हम लोग? फर्स्ट में यूज किया जाता है जैसे मिली कूलाम है, मिली कूलाम, इसको हम MC से डिनोट करते हैं। बोले तो मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम होता है। दूसरा है यूज किया जाएगा माइक्रो कूलाम, μC, बोले तो 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। तीसरा माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, पिको कूलाम यूज किया जाता है, PC, बोले तो 10⁻12 कूलाम ऐसे यूज किया जाता है। इसी तरीके से चार्ज को यूज किया जाता है हमारे फिजिक्स के अंदर में। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा उसको। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन कूलाम एंड ESU। रिलेशन बिटवीन कूलाम एंड ESU। कूलाम और ESU में क्या रिलेशन होगा? यानी कि ये जो 1 कूलाम होता है प्यारे बच्चों, वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होते हैं। 1 कूलाम क्या होता है? 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। चलेगा नहीं चलेगा? ध्यान रखिएगा। अब याद रखिएगा इसको। उसके बाद 1 ESU जो होता है वो कितना हो जाएगा? 1/3 × 10⁹ कूलाम के बराबर हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे भाग दे दूं, 1/3 × 10⁻⁻9 हो जाएगा।
इसको मैं लिख सकता हूँ 0.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। बोले तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम के बराबर हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि 1 ESU जो होता है वो कितना होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम के इक्वल हो जाते हैं। तो 1 ESU जो होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU के बराबर होता है। याद रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो इंपोर्टेंट बात क्या बताया हमने, 1 कूलम जो होता है 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर ये हो जाता है आपका प्लस 9 कूलम, और 1 ESU जो हो गया आपका, देखो यहाँ पे 1 कूलम जो हो गया आपका 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 ESU के बराबर हो गया। और 1 ESU जो होता है 3.3 को लगभग लगभग जो होता है ना बेटा वो 3 भी लिखा जाता है, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 कूलम के बराबर होता है। बहुत ही BBI है ये बोर्ड मॉडल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो पहला हमने देखा कि चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q और स्मॉल q से डिनोट करते हैं। उसका एसआई मात्रक जो हमने कहा वो कूलम होता है। CGS यूनिट हमने कहा कि ये स्टेट कूलम होता है, और ESU भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। इसी के बाद हमने कहा कि चार्ज को हम यूज कैसे करते हैं, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, ठीक है, इस तरीके से चार्ज को यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी जो है इसमें चार्ज को हम कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं। बिफोर दैट चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो क्या है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, चार्ज स्केलर क्यों है, वेक्टर क्यों नहीं है। तो देखिए जी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, दे डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखिएगा, BBI में ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ चार्ज आता है, टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप के चार्ज होते हैं प्यारे बच्चों, चार्ज जो होता है वो यहां पे हम लोग दो टाइप के चार्ज को पढ़ेंगे। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज। एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है आपका निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं प्लस Q से, और निगेटिव चार्ज को हम डिनोट करते हैं माइनस Q से, या इसको प्लस स्मॉल q भी बोल सकते हैं, माइनस स्मॉल q भी बोल सकते हैं। इसको चलेगा नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव। पॉजिटिव कहते हैं किसको है, नेगेटिव किसको कहते हैं हम। पॉजिटिव का मतलब होता है, हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में क्या ख्याल है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव को अच्छा समझते हैं, नेगेटिव को कमजोर समझते हैं, पर उल्टा मीनिंग है। देखिएगा, पॉजिटिव का मतलब होता है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे है, देखिए कैसे बनता है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए अपने पास में एक सोडियम है, जानते हैं आप सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है, इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा न्यूट्रल एलिमेंट के लिए। जब ये क्या करता है भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन को उन्होंने लूज कर दिया, तो क्या बन गया, ये बन जाता है Na+। क्या बन गया आपका, क्या बन गया, Na+ बन जाता है आपका। बात समझ में आ रही है। अब Na+ बन गया तो ये क्या हो गया, बताइए कितना इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे एक तो लूज हो गया, अब बचा 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले न्यूट्रल था तो 11 इलेक्ट्रॉन था इनके पास में, अब ये पॉजिटिव चार्ज बन गया तब इनके पास में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब कि अगर कहा जाए तो एक ऐसा स्पेसिस जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो ऐसा स्पेसिस जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस कहा जाता है। तो अगर कहा जाए तो पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा बताइए,
पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? तो पॉजिटिव चार्ज जो हो जाएगा, सबसे पहला बात है वो क्या हो जाएगा, लिख दीजिए आप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास में, बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये और भी लूज कर सकता है, Na+, Na2+ में जा सकता है, Na3+ में जा सकता है। तीसरा बात जो है ये डोनर स्पेसिस कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? ये डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल है जैसे कि Na से Na+ हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अभी इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले 11 था। चलेगा नहीं चलेगा? ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। आ जाते हैं निगेटिव के लिए। निगेटिव भाई साहब क्या है? इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रीच स्पेसिस। इलेक्ट्रॉन रीच स्पेसिस बोले तो ठीक है, पहला इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है, इसलिए लिखिए उसको इलेक्ट्रॉन रीच स्पेसिस। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? इसके पास ज्यादा होता है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन रीच स्पेसिस, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैविंग। सेकेंड नंबर इज दैट इलेक्ट्रॉन ये लूज किया तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा? ये चलेगा। अगर ये डोनेट करने वाला है तो ये क्या कहा जाएगा? ये हो जाएगा एक्सेप्टर, या डोनर था एक्सेप्टर, ये कहा जाएगा। एंड तीसरा वन जो हो जाएगा आपका, ये डोनर था, ये एक्सेप्टर कहा जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन है, O2- है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये ऑक्सीजन बनेगा, बनेगा ना? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव में, पॉजिटिव को हम प्लस क्यों कहते हैं? पॉजिटिव मतलब जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, निगेटिव जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है। ऐसे समझिए कि हम लोग और अंबानी जी को अगर हम कंपेयर करें तो हम लोग पॉजिटिव है और अंबानी जी निगेटिव हो गया। हम लोग गरीब ठहरे, वो अमीर ठहरे, इनके पास में बहुत ज्यादा पैसे हैं। हम देखो ना, हर महीने में रिचार्ज करवाते हैं, हम उनको देते हैं, वो हमसे लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब गांव का मुखिया जी, चुनाव लड़ने के लिए इनके पास में खुद का पैसा नहीं होता, नेताजी के पास में जमीन बेच के वो लड़ेगा, मतलब है नहीं लेकिन दान करेगा। जिसके पास है नहीं वो दान करेगा, वो पॉजिटिव कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कमी है लेकिन फिर भी वो डोनेट करने के लिए तैयार है। बात समझ में आ रही है? ये हो गया पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज हो गया। निगेटिव का बस मतलब अच्छा, आपका इमेजिनेशन क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव में कौन ज्यादा ताकतवर होगा? ऑब्वियस बात है, निगेटिव इज मोर पावरफुल, मोर हैविंग द मोर पोटेंशियल देन द पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के पास में क्षमता होती है कि वो न्यूट्रल वस्तु को भी अपने पास क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर देता है। निगेटिव के पास क्षमता है कि वो न्यूट्रल को भी अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है? इस बात को आपको ध्यान से समझना है। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया आपका निगेटिव चार्ज। चलेगा नहीं चलेगा? अच्छा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में मतलब कि निगेटिव चार्ज ज्यादा हैवियर होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा मास जो हो जाएगा, मास ऑफ निगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाता है मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज से। मतलब कि बोला जाए तो निगेटिव इज मोर हैवियर, मोर हैवियर देन पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज। अब जो आता है इसमें इंपोर्टेंट बात आता है वो है चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या आता है? चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। चार्ज, दुनिया में आप जितना भी वस्तु आप देख रहे हैं, जितना भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, वट एवर यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू, द ऑल द मटेरियल्स हैविंग द कंजर्व चार्ज। चार्ज को हम ना तो हम बना सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। Only we can transfer the charge from the one body to another body. We cannot create the charge, we cannot destroy the charge. Suppose we have a marker, do you know it has the fixed amount of charge. Suppose 10 कूलम चार्ज है, आप 11 नहीं कर सकते, 9 नहीं कर सकते, इसके पास इतना ही रहेगा। हाँ, बस उसको ट्रांसफर कर सकते हैं हम। बात समझ में आ रही है? आपके सराउंडिंग में जितनी चीजें देख रहे हैं सबके पास अपना अपना खुद का क्या है, चार्ज है। आई बात समझ में?
तो लिखिए जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका बहुत बीबीआई बोर्ड मॉडल प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन क्या है? देखिए चार्ज कंजर्वेशन, देखिए जी, चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। आइसोलेटेड मतलब जिसको सेपरेटली रखा गया। एनी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज कंजर्व। इट कैन neither be created nor be destroyed। ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। ओनली इट कैन बी ट्रांसफर, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर from one body to another body। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। इसको चलेगा नहीं चलेगा? तो ये था हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आपको एग्जाम में आएगा राइट सम 434 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आपको आंसर देना है इसका, ठीक है। ये था हमारा। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होगा हमारा वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, जहां से हम क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे अलग अलग टाइप का, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज के लिए आपको इतना ही है, फिर हम मिलते हैं कर्तव्य बैच के लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। फिर हम बेसिक जितना भी बात होगा वहां पे क्लास 11 का सारा हम यूज करेंगे, फिर हम आपको समझाएंगे। जुड़े रहिए, आप पढ़िए हमारे साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग कर्तव्य बैच क्लास 12 का। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम कल के लेसन में, ठीक है मेरे बच्चों, बाय बाय।